अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मान गनी। आप देखें सर किंग यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन आज बहुत अहम टॉपिक के साथ आपके खिदमत में हाजिर हैं। तो आज हम बात करेंगे वो करेंगे हम सिंध के बलदियाती इंतखाबात को। ऐसा तो हुआ कुछ हुआ कि सिंध में ज़िमनी बलदियाती इंतखाबात जो थे वो मुनक्किद हुए थे और इसमें तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ ने इंतखाबात को हिस्सा लिया था। और इसमें सबसे अहम चीज़ थी कि इस ज़िमनी बलदियाती इंतखाबात में जो वोटर टर्नआउट था वो इंतहाई कम था। और इंतहाई कम वोटर टर्नआउट के बावजूद जो था वो पीपल्स पार्टी ने जो है वो मार्का मान लिया हुआ है। मेजॉरिटी सीट से उन्होंने पीपल्स पार्टी जो है वो उसका क्लेम करे कि वो मेजॉरिटी सीट जो है उसने जीत ली हुई हैं। तो इस तरह से अनऑफिशियल और अनवेरीफाइड रिजल्ट जो है वो आते जा रहे हैं और उनके मुताबिक जो है पीपल्स पार्टी जो है उसको लीड कर रही है इन ज़िमनी बलदियाती इंतखाबात के नताइज में। तो साथ ही बात करते हैं कि अब इन बलदियाती इंतखाबात के नताइज के बाद जो है पार्टी पोजीशन जो है क्या बन चुकी है। तो पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त नंबर 1 पे है 98 सीटों के साथ जो है वो इस वक्त पीपल्स पार्टी जो है वो राज कर रही है। जबकि दूसरी तरफ जो है वो जमात इस्लामी जो है वो 89 सीट के साथ जो है दूसरे नंबर पे है और वो भी इस वक्त स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है इस वक्त कराची के मेयर के लिए। और तीसरी नंबर पर जो है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 42 सीटों के साथ जो है वो तीसरे नंबर पे है। अब देखना ही बाकी है कि क्या जमात इस्लामी और PTI जो है वो मिलकर आगे कराची का मेयर जो है वो बनाते हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से मिलकर, या फिर जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी जो है वो आपस में मिलकर जो है वो कराची के मेयर का जो है वो फैसला करते हैं। तो ये भी आने वाले दिन देखना बाकी है। और जहाँ तक बात रही इन इंतखाबात के हवाले से, इंतखाबात में जो ज़िमनी बलदियाती इंतखाबात जो था वो इस वक्त लड़ाई झगड़ा मारकुटाई भी अरूज पर रही। और लेकिन इसमें जो जमात इस्लामी के रहनुमा जो थे कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, उन्होंने पीपल्स पार्टी के रवैये की जो थी उन्होंने मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि इस तरह से जो है इस तरह की जो वाक़यात जो हुए थे जिसमें मारधाड़ की और बीच में जो पोलिंग रोकने के वाक़यात जो थे ये भी इन वाक़े की शदीद मज़म्मत की। और उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी को जो है वो इन चीज़ों की तहक़ीक़ात भी करनी चाहिए। और देखना ही बाकी है कि आप जमात इस्लामी जो है वो इंतखाबी नताइज की जो कबूल करती है या नहीं, या फिर वो इलेक्शन से जो है वो तहक़ीक़ात मुताबिक करती है। तो अगर देखना ही बाकी है कि आप जमात इस्लामी जो है वो आगे जाके जो है इलेक्शन कमीशन को जो है वो क्या कोई दरख्वास्त देती है, क्या वो तहक़ीक़ात का मुकाबला करती है, क्या वो वोट रीकाउंट का मुकाबला करती है। तभी आने देते हैं जो हम बाकी है। और जहाँ तक बात रही कि अब कराची का मेयर कौन होगा और किसके पास होगी कराची की मेयर की सीट, तो ये भी बहुत ही अहम सवाल है। देखने बाकी है कि क्या जमात इस्लामी जो है वो इसमें अपना कामयाब हो पाती है नहीं, तो ये भी देखना बाकी है। और अगर इलेक्शन कमीशन पास जो है वो बड़े ही कामयाब तरीके से जो है वो ये ज़िमनी बलदियाती इंतखाब जो है मुनक़्क़िद हुआ है। और आप देखने बाकी क्या 14 मई को जो है वो इलेक्शन के पास जो है वो पंजाब में जो है वो पंजाब असेंबली के इंतखाब जो है मुनक़्क़िद करवाने में कामयाब हो पाता है नहीं, तो ये भी आने वाले दिन बाकी है। और ये बहुत ही बड़ा सवाल निशान है क्योंकि इतने बड़े अहम ज़िमनी बलदियाती इंतखाबात के कामयाब इनेकाद के बाद जो है ये चीज़ वाज़ेह होती जा रही है कि अगर इलेक्शन के पास जो है वो ये ज़िमनी बलदियाती इंतखाब करवा सकते तो वो फिर पंजाब में होने वाले आम इंतखाबात जो है सूबाई असेंबली के आम इंतखाबात है वो भी मुनक़्क़िद करवा सकता है। तो अब देखना ही बाकी है कि क्या आम इंतखाबात होते हैं या नहीं होते, ये भी आने देखना बहुत बाकी है। क्योंकि अदालत ने बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ दे दिया है। उन्होंने कहा कि हमारा जो फैसला है वो बिल्कुल वाज़ेह है और इस वाले से किसी को जो है वो इब्हाम नहीं होना चाहिए। अब देखने बाकी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर हुकूमत जो है वो अमलदार करती है, क्या इलेक्शन फैसले को सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अमलदार करता है, और क्या 14 मई को जो है वो आवाम का जो वोट का हक़ है वो उसको इस्तेमाल करने की इजाज़त आवाम को दी जाती है नहीं, तो ये भी आने देखने जो है बाकी है। और जहाँ तक बात रही PTI चेयरमैन इमरान खान साहब की, तो PTI चेयरमैन खान साहब ने जो है वो इस वक्त बहुत बड़ी रैली का इनेकाद किया लाहौर में, आइन बचाओ रैली और मुल्क बचाओ रैली का इनेकाद किया, जिसमें बड़ी तादाद में आवाम ने जो शिरकत की। और उसके बाद PTI चेयरमैन इमरान खान साहब ने जो है वो अपना इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि वो 14 मई से पहले जो है वो जलसों का ऐलान भी कर दिया। उन्होंने कहा कि वो भरपूर जलसे करेंगे। अब देखने बाकी है क्या बकिया पार्टियाँ भी जो है वो अपना इंतखाबी मुहिम जो चलाती हैं नहीं, तो भी देखने बाकी है। और क्या 14 मई को जो है वो इंतखाबात जो है वो हो पाते हैं, तो भी आने में देखना जो है बाकी है। और जहाँ तक बात रही मुल्की सियासत पर, मुल्की इकॉनमी जो है वो उस वक्त शदीद तवज्जो का तलबगार है इस वक्त, ना सिर्फ हुकूमत की तरफ से बल्कि तमाम स्टेक होल्डर्स की तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान इकॉनमी जो है वो इस वक्त राह तक रही है अपने मसीहा का। और देखना बाकी है कि क्या हुकूमत जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी के वाले से जो है वो स्ट्रॉन्ग फैसले जो है वो कर पाती है नहीं, तो ये भी क्योंकि बजट जो है करीब भी है, क्या बजट में हुकूमत जो आवाम को रिलीफ दे पाती है नहीं, तो ये भी देखने बाकी है। क्योंकि आवाम जो है इस वक्त महंगाई के चक्कर में जो है वो पिस चुके हुए हैं। आवाम के पास जो है वो बिल देने के पैसे भी नहीं हैं, और ना ही वो अपने बच्चों का जो है वो तालीम के अखराजात बर्दाश्त करने के पैसे नहीं हैं, और ना ही आवाम के पास जो है इस वक्त जो है वो 2 वक्त की रोटी के पैसे भी इस वक्त नहीं हैं। क्योंकि आटे की कीमतें जो है इस वक्त जो है वो इस वक्त ना सिर्फ आटे की कीमत के तमाम ज़रूरतें अशिया की ज़िंदगी अशिया की कीमतें जो वो इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं। हुकूमत चाहिए कि वो इस वाले से
जल्द इक़दाम करे और बजट में जो है वो बजट से पहले भी और बजट में भी जो है आवाम को जो है वो मुमकिन हद तक हर मुमकिन हद तक जो है वो रिलीफ जो है फराहम किया जाए। तो देखने बाकी क्या होता है आने वाले दिनों में। और जहाँ तक बात रही इंटरनेशनल बहुत ही अहम है, उसमें बात करेंगे हम सूडान के वाले से, सूडान की बिगड़ती हुई सियासी सूरत के वजह से और माशी सूरत के वजह से। तो हुआ कुछ हुआ है कि सूडान में जो है उस वक्त दो मुतहारिब ग्रुप जो है आपस में लड़ रहे हैं। यानी दो मुतहारिब ग्रुप का मतलब ये है कि सूडान की आर्मी और सूडान की पैरामिलिट्री फोर्स है रैपिड सपोर्ट ग्रुप यानी कि RSF जो है वो सब आपस में मद्दे मुकाबले हैं, दोनों आपस में बरसर पैकार है, एक दूसरे के खिलाफ हैं और उस वक्त शदीद खाना जंगी की सूरत हाल जो सूडान में बरपा है। और इस वाले से इस खाना जंगी के बाद जो है वो हज़ारों की तादाद में जो है वो गैर मुल्की जो है वो सूडान जो है वो छोड़ चुके हुए हैं और उनका जो है सेफ़ महफूज इंतक़ाल जो है वो यकीनी बनाया जा चुका हुआ है। और लेकिन सूडान की आवाम जो है उस वक्त शदीद सफ़र कर रही हैं, शदीद मुश्किल का शिकार है। इस खाना जंगी के नतीजे में आवाम की माशी सूरत है और मज़ीद बिगड़ती जा रही है। और देखने बाकी है कि आखिर में ये खाना जंगी शुरू हुई क्यों। तो हुआ कुछ यूँ था कि सूडान के साबिक़ सदर जो थे बशार उमर अल बशीर साहब जो थे वो 2019 में जो था उनको जो था वो सूडान की आर्मी की तरफ से भी और जो रैपिड सपोर्ट ग्रुप जिनकी आपस में लड़ाई चल रही है, ये दोनों मिल के जो थे यानी कि पैरामिलिट्री फोर्स और सूडान की आर्मी दोनों मिल के जो था आपस में यानी कि उस वक्त हुआ कुछ नहीं था कि आवाम जो थे वो शदीद मुजाहरे कर रहे थे और साबिक़ सदर उमर बशीर के ख़िलाफ़। तो आवाम का एक मुताबिक है कि सूडान के साबिक़ सदर उमर बशीर को जो था वो ओहदे से हटाया जाए, 2019 में सदर के ओहदे से हटाया जाए। तो उस वक्त फिर सूडान की आर्मी और रैपिड सपोर्ट ग्रुप ने वो आपस में हाथ मिलाया और फिर उन्होंने जो था वो सूडान के सदर को जो था वो ओहदे से बाहर निकालने के सदारत से जो था वो बाहर किया। तो उसको सूडान के सदर को सदारत से बाहर करने के बाद फिर जो था वो जो रैपिड सपोर्ट ग्रुप था और साथ ही साथ जो सूडान की आर्मी थी फिर उनमें आपस में जो कि पावर शेयरिंग डील होनी थी, लेकिन वो पावर शेयरिंग डील जो थी वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकी। तो उस नतीजे पे ना पहुंचने की वजह से था पावर शेयरिंग डील नतीजे पे ना पहुंचने की वजह से था ये आपस में शदीद खाना जंगी जो है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि दोनों का अब एक दूसरे पर एतमाद जो है वो ख़त्म हो चुका है। सूडान की आर्मी का रैपिड सपोर्ट ग्रुप का एतमाद नहीं है और रैपिड सपोर्ट ग्रुप का जो है वो सूडान की आर्मी का एतमाद नहीं है। इस वक्त दो जनरल जो है वो आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि सूडान की आर्मी जो इस वक्त लीड कर रहे हैं वो कर रहे हैं जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान साहब जो है वो सूडान की आर्मी को जो है वो लीड कर रहे हैं, जबकि दूसरा रैपिड सपोर्ट ग्रुप को जो है वो लीड कर रहे हैं सूडान के फॉर्मर वारलॉर्ड जनरल हमदान मोहम्मद दोगलो साहब जो हैं जिनको हमीती भी कहा जाता है। और इस वक्त ये दो मुतहारिब ग्रुप जो हैं, क्योंकि कहा जाता है कि रैपिड सपोर्ट ग्रुप को इतनी पावर आई कहाँ से और वो सब क्यों जो है वो बड़ी मनज़म तरीके से जो है वो सूडान में जो है वो इस वक्त कार्रवाई कर रहा है और सूडान की आर्मी को जो है वो टफ टाइम दे रहा है। और देखने बाकी कि इस पावर शेयरिंग, इस पावर स्ट्रगल ना ताकत के नशे में चूर दोनों ग्रुप जो हैं इस वक्त क्या कोई आवाम के बारे में कोई मस्बत फैसला कर पाते हैं नहीं, क्या आवाम के सूडान के आवाम के हक़ में जो है कोई मस्बत फैसला कर पाते हैं नहीं। तो ये भी आने दिन में बाकी है, क्योंकि इस वक्त इंटरनेशनल ताकतें जो है वो सब भरपूर कोशिश कर रही हैं कि सूडान के अंदर जो है वो खाने जंगी को जो है वो रुकवा सकें। इसमें सऊदी अरब, USA, UK और दीगर जो इंटरनेशनल कुव्वतें हैं वो सब जो है भरपूर कोशिश कर रही हैं। इस पर रशिया भी अपनी भरपूर कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से जो है वो इस वक्त सूडान में जो जारी खाना जंगी है इसको ख़त्म करवाया जा सके और जो मुतहारिब ग्रुप है उनमें जो आपस सुलह करवाई जा सके, उनमें कोई उनको टेबल पर बैठा के जो है इस मसले का कोई ना कोई हल तलाश किया जा सके, क्योंकि सूडान की अवाम जो है शदीद सफ़र कर रही है। और साथ साथ जो चाइना की इन्वेस्टमेंट भी इस वक्त सूडान में जो है वो जारी सारी है, जाकर रूस की इन्वेस्टमेंट जो है उस वक्त सूडान में जारी सारी है। और देखने बाकी है कि कौन जो है वो चाइना की और रशिया की इन्वेस्टमेंट से वो खुश नहीं है, तो ये भी बहुत ही बड़ा सवाल निशान है इस वाले से। तो बताते चलूँ कि एक सबसे अहम चीज़ जो इसमें है वो ये है कि दोनों जनरल को जो है क्या चाहिए कि वो आपस में बैठें आके और बैठ के जो है वो इस मसले का जो है वो हल निकालें और सूडान के अवाम के लिए जो है वो सुकून फराहम करें, उनकी माशी मुश्किलात का एहसास करें और साथ साथ देखें कि क्योंकि मुल्क जो होते हैं वो बड़ी मुश्किल से कायम होते हैं और उनको कायम रखना भी बड़ा मुश्किल का काम होता है। तो उम्मीद है कि सूडान के मसले का जो है वो जब से कोई ना कोई जो है पुरअमन हल जो है वो निकल आएगा और तमाम मुतहारिब ग्रुप जो है वो आपस में बैठ के जो है वो कोई ना कोई इसका मसले का जो है वो कोई मस्बत हल जो है वो निकाल लेंगे। तो अब देखने बाकी है कि क्या इस मामले में, क्योंकि अब थोड़ी सी डिटेल पता चले कि ये रैपिड सपोर्ट ग्रुप आखिर में है क्या, या RSF है, क्योंकि RSF बना कैसे, किसने बनाया और कैसे इतना पावरफुल बन गया है ग्रुप जो था ये कि वो अब बराह रास्त है वो सूडान की आर्मी से जो है वो सब पावर के ताकत के हसूल के लिए जो जंग कर रहा है। तो अब देखने इसको मैं बताऊँ कि बेसिकली रैपिड सपोर्ट ग्रुप जो था यानी कि RSF जो था ये बनाया गया था सूडान के साबिक़ सदर उमर बशीर ने जो था वो 20 साल पहले जो था इसकी बुनियाद रखी थी रैपिड सपोर्ट ग्रुप की। रैपिड सपोर्ट ग्रुप बेसिकली कबाइलियों पर मुश्तमिल एक ऐसा ग्रोह था जो कि बहुत ही जंगजू किस्म का ग्रोह था, जो उमर बशीर ने जो था वो
ये इस ग्रुप को इसलिए बनाया था ताकि वो बगावत को जो था वो कुचल सके। कुछ 20 साल पहले जब उमर बशीर साहब जब सदर बने थे, जब उन्होंने इस ओहदे का 4 संभाला था, तो क्योंकि उमर बशीर साहब ख़ुद भी साबिक मिलिट्री ऑफिसर थे, तो जब उन्होंने सदर के ओहदे का 4 संभाला तो उन्होंने उनके खिलाफ बगावतें शुरू हो गई मुख्तलिफ इलाकों में। तो फिर उन्होंने बगावतें कुचलने के लिए ये रैपिड सपोर्ट ग्रुप जो था वो बनाया था। क्योंकि कबाली जंगजू थे, तो फिर उन्होंने इस ग्रुप का पूरे मुकम्मल यूज़ किया और बगावत को कुचलने के लिए उन्होंने इस पूरे ग्रुप का भरपूर इस्तेमाल किया। या ऐसा ये ग्रुप इतना मजबूत और मुनज़्ज़म होता गया कि 2013 में जो था वो सूडान के सदर साबिक़ सदर उमर बशीर साहब ने था वो इस ग्रुप को जो था रैपिड सपोर्ट ग्रुप को जो था वो बाकायदा पैरा मिलिट्री फोर्स का दर्जा दे दिया 2013 में। और इसके जो लीडर्स थे उनको जो था वो उन्होंने मिलिट्री रैंक्स के जो थे वो भी उन्होंने अता कर दिए उस वक्त 2013 में। और फिर हुआ कुछ यूँ कि फिर ये ग्रुप इतना पावरफुल होता गया कि फिर ये एक यानी कि जिसने आप ब्लैक वाटर कहते हैं, अमेरिका के रेगुलर में एक ब्लैक वाटर भी तंजीम आपको याद होगा उसमें। इसी तरह रैपिड सपोर्ट ग्रुप एक तरह से एक ब्लैक वाटर ही एक तंजीम कहा जा सकता है, लेकिन चूँकि ये एक स्ट्रॉन्ग किस्म की पैरामिलिट्री फोर्स अब बन चुकी हुई है, तो अब बात सिर्फ इतनी सी है कि पावर स्ट्रगल यानी पावर शेयरिंग फार्मूला जब उन दोनों में तय नहीं हो पाया स्ट्रॉन्ग की आर्मी में और रैपिड सपोर्ट ग्रुप में। अब बात सिर्फ इतनी सी है कि आप बताते हैं कि हमीती आखिर में है कौन जो कि इस RSF ग्रुप को जो वो लीड कर रहा है। तो बताते हैं कि बेसिकली हमीती के बारे में कहा जाता है कि ये एक बहुत ही अमीर तरीन वर्ल्ड ऑर्डर यानी कि बहुत ही अमीर तरीन बिलियनर किस्म का शख्स है जिसके पास बेतहाशा दौलत है। और इसका जो मेन बिज़नेस है वो बेसिकली गोल्ड एक्सपोर्ट करता है। ये गोल्ड एक्सपोर्ट के साथ साथ इसकी जो है पास जो है वो कहते हैं कि बहुत ही बड़ी तादाद में यानी कि हज़ारों की लाखों की तादाद में जो है उसके पास जो है वो जवान मौजूद हैं जो कि इसकी फ़ोर्स का हिस्सा हैं और इसके एक हुक्म पे जो है वो चलती हैं। तो अब देखना ही बाकी है कि क्या ये जो रैपिड सपोर्ट ग्रुप और सूडान की आर्मी आपस में क्या मामला तय करने में कामयाब हो पाती नहीं है और ये भी आने वाले दिन में जो है इनकी आखिर में क्या नतीजा निकलता है। क्योंकि तमाम आलमी ताकतें यूनाइटेड नेशन भी और इस वक्त भरपूर कोशिश करें कि सूडान में जो है वो अमन को जो है वो यकीनी बनाया जा सके और तमाम जो है वो क्योंकि सूडान जो है वो बहुत ही अहम मुल्क है इस वक्त। और इस वक्त जितनी बड़ी तादाद में जो है सूडान से जो है वो इनखला जारी है मुहाजिरिन का, तो ये सूडान के हमसाया ममालिक को जो है वो मुतासिर कर है, जिसमें इथियोपिया को मुतासिर कर है, मिस्र को मुतासिर कर और दीगर ममालिक को जो है वो ये मुतासिर कर रहा है। उनकी इकॉनमी के ऊपर जो है उसका बहुत ही बुरा इम्पैक्ट जो है वो पड़ रहा है। तो देखना बाकी है कि इस मामले को कैसे हल किया जाता है। तो इन अगर वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में तय कर सकना मत भूलिएगा। हमें भी बताऊँ लिखेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, खुदा हाफिज़।